तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 17 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं और साथ में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। तो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था 1/20 और एक है 10/50 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करना बिल्कुल ईजी होता है। देखिए, 1 जो है वो 20 है और इसका के का से पर नीचे बाकी सब ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो 10/50 का पूछा है तो 10/50 को हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इसको 100 से गुना करना है तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, 1/20 गुने 50 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 100 से गुना करना ही था। तो यहाँ देख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया और एक जीरो और से एक जीरो और खत्म हो गया और इसको 25 दूनी काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, कोई धन राशि साधारण ब्याज से 16 वर्षों में दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वही धन की राशि जो है 6 गुनी हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी है। टाइम ऊपर पहले वर्ष में दिया है, 6 दिया है पहला बार और T2 आपको निकालना है और 2 गुनी हो जाती है। पहले कितना गुनी हो जाती है? 2 गुनी। इसका मतलब बढ़ा कितना होगा? 1 गुना बढ़ा होगा। 2 में से 1 घटा लीजिएगा, जितना गुनी कहेगा उसको में से 1 घटा लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 गुनी है तो इसका मतलब बढ़ा कितना होगा? 5 गुनी। T2 में 1 से गुना कीजिएगा तो T2 ही आएगा और 16 में 5 से तो 16 बचे 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। तो सब लोग को पता है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की 4/3 लिख दीजिए और पाई का मान 22/7 लगा दीजिए और त्रिज्या जो है वो 10.5 का इसका क्यू कर दीजिए, ठीक है। इसका क्यू कर दीजिएगा और इसको हल कीजिएगा, जो भी ऑप्शन है इसमें से आ जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, 38 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक परीक्षा दिया, ठीक है। और 14 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक जो है वो 73 है और शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 65 है। तो कक्षा में औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो सिंपली आपको 38 विद्यार्थी, टोटल 38 विद्यार्थी दिए हैं और इसमें से दिया है कि भैया 14 विद्यार्थियों का जो है वो 73 है। तो 14 विद्यार्थियों का 73 है, ये दोनों में गुना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या दिया, अब 38 में से 14 घटा लीजिएगा तो 24 बचेगा और 24 का दिया है 65 और टोटली मेरे प्यारे साथियों 38 विद्यार्थी है, उसको भाग दे दीजिएगा। तो देखिए इसमें आप भाग देते हैं तो सबसे पहले तो 73 में मेरे प्यारे साथियों, देखिए 73 में अगर आप 14 से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 4 12। जो भी मेरे प्यारे साथियों इसको भाग देने से आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हमने दिया है 67.95 आया है, ठीक है। इसको ऐसे गुना करके और जोड़ के 38 से भाग दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री हो तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 180 डिग्री होना चाहिए अंतः कोण, लेकिन यहाँ दिया है कितना 160। इसका मतलब कि 180 में से जब 160 घटा रहे हैं तो कितना डिग्री हमको एंगल 20। अब बताइए, बहुभुज समबाहुभुज मतलब 360 डिग्री और जितना एक्स्ट्रा जो कोण निकला है उससे भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया और 18 दूनी 36 यानी 18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक गाड़ी को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना दाम पर बेचा जाना चाहिए। तो सिंपली देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो 30% हानि लेके बेच रहा है, इसका मतलब 70 में बेच रहा होगा और 70 का मान दिया है 1148, ठीक है। अगर 5% लाभ लेके बेचेगा इसका मतलब 105। यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 1148 और गुना 105, ठीक है। और इसको आप 70 से भाग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, कोहली की उम्र धोनी से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और धोनी की उम्रों का अनुपात 7:8 है तो कोहली का देखिए इसमें अंतर बराबर अंतर कर देना है, ठीक है। दोनों के बीच में यानी कोहली और धोनी के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। रेशियो में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। यानी 1 का मान मेरे प्यारे साथियों, 1 का मान कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो बताइए ना किसका पूछा है? कोहली का पूछा है। किसका पूछा है? कोहली। कोहली का मान कितना है? 7 है। तो 7 का मान निकाल लीजिए, 7 या 21 वर्ष आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपसे धोनी का पूछता
तो 8 का मान तो 24 वर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ कोहली का पूछा है तो 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या था, दो ट्रेनों को जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, यदि उनकी लंबाई 120 मीटर, देखिए एक की लंबाई कितना है 120 मीटर है और दूसरे की लंबाई 140 मीटर है, तो ये एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की देखिए आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, डी बराबर एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है और वही टोटल डिस्टेंस होता है। तो 120 और प्लस 140 ये दोनों ट्रेन की लंबाई जो है जुड़ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस बना दिया। उसके बाद देखिए स्पीड पता नहीं है लेकिन टाइम पता है 10 सेकेंड। देखिए 120 और 140 जोड़िएगा तो 260 हो जाएगा और 260 का मान कितना है तो 10 एस है यानी स्पीड है, तो 10 से 10 काटिएगा तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26, यानी दोनों ट्रेन का जो स्पीड है वो 26 आ जाएगा। तो प्रत्येक ट्रेन का पूछा है, प्रत्येक ट्रेन का, तो अब 26 आ गया तो 26 मत मार दीजिएगा, प्रत्येक ट्रेन का चाल पूछा है तो दो ट्रेन का 26 है तो एक ट्रेन का 13 होगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से किसी मैदान तक बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो कैब से लौटता है, ठीक है। तो औसत चाल, तो औसत चाल इज इक्वल टू क्या होता है, औसत चाल होता है 2 गुणे, देखिए फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, और इसको 50 किलोमीटर से वापस आता है, दोनों को जोड़िएगा 30 और 50 को तो 80 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे काट दीजिएगा तो 4 बार में खत्म हो जाएगा। 50 तिया इसको 25 बार में ख़त्म कर दीजिए और इसको 2 बार में ख़त्म कर दीजिए। 25 में 3 से तो 75 हो जाएगा और यहाँ पे 2 यानी 75 का अधिक 37.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी मेरे पास आए हैं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है 24:600 और प्रोपोर्शनल टू 31 तो क्या होगा। देखिए 24 का मान 600 है तो 31 का मान क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग को पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप 24 में एक बढ़ा के 25 से गुना कर रहे हैं तो 24 दूनी 48 यानी 480 और 25 24 पचे 120 यानी 600 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 600 आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 24 में एक बढ़ा के 25 से गुना किया है तो 600 आ गया। तो 31 में 32 से गुना कीजिए तो 31 में 32 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 992 आ जाएगा, 992 यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्यों निकाल दिए, क्योंकि भैया 2 में 1 से गुना कीजिए तो लास्ट में 2 आ रहा है, बाकी किसी में है ये नहीं 2, देखिए लास्ट में केवल इसी में था। आप करके गुना देखिएगा इतना ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, अलमारी कपड़ा पानी तो क्या होगा। देखिए अलमारी, ठीक है, कपड़ा हम किस में रखते हैं अलमारी में रखते हैं, तो पानी किस में रखेंगे पुस्तक में, नहीं गलत हो जाएगा, टोकरी में नहीं, टंकी में हाँ, बादल में नहीं, तो टंकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टंकी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं C4H10 M22 R46 तो अगला क्या होगा। तो देख सकते हैं पैटर्न पकड़िए, पैटर्न क्या कर रहा है, तो भैया ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है और ये वाला आपका एम जो है देखिए C 3 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे। तो क्या चल रहा है 3 से 8 हो गया, इसका मतलब 5 बढ़ गया होगा, 3 से 8 हुआ इसका मतलब 5 बढ़ गया होगा। अच्छा 8 से 13 हो गया इसका मतलब फिर 5 बढ़ गया होगा, 13 से 18 हो रहा है इसका मतलब 3 फिर 5 बढ़ गया होगा, ठीक ना, यही तो हो रहा होगा, यही हो रहा होगा, 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 5-5 बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्यों ना 18 में 5 जोड़ दें, तो 18 में 5 जोड़िएगा तो 23 आएगा, यानी W आएगा यहाँ पे, और W ऑप्शन नंबर देखिए कहीं नहीं एक ही में है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या था, अगला पद क्या होगा। 14 है, 21 है, 35 है, 49 है और 77 है, तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं क्या, 7 दूनी 14, ठीक है, इसको तोड़िए 7 या 21, ठीक है, इसको तोड़िए तो 7 पचे 35, ठीक है, इसको जोड़िए 7 सते 49, इसको जोड़िए 7 7 और 11, 11 सते 77। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 7 सब में शुरू में कॉमन है, लेकिन 2 फिर 3, 2 से 3 हुआ, 3 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ,
ठीक है। 11 और 11 में कितना जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा, 11 दू 13 हो जाएगा, 13 और 13 में 7 से तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर करके हम देख लिए और इसका आंसर 91 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल इतना ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे, चूँकि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम करवाते हैं। और बात ऐसी है कि अब बड़ा-बड़ा जो डाटा मेरे प्यारे साथियों रहता है, वो बच्चे याद नहीं करते हैं, ठीक है? तो सिंपल-सिंपल जो उनको याद रहता है ना, वही बताते हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और इस तरह के पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करना होगा। और आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, तो जितने भी हमने एनालिसिस करवाया है, 100% एक्यूरेट आप लोगों को इसको देख लेना होगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।